जय हिंद। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन। बाबू नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। पूरे कश्तियां आपको बदलने की जरूरत नहीं है साहब, पूरे कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है आपको साहब। आप अपनी दिशा तो बदलिए, किनारे अपने आप बदल जाते हैं। बाबू आज हम एक मौनी फूल के चौथा कविता पढ़े जा रही हो, जौन कविता के नाम है बाबू चंद्रपुरा दर्शन। और जेकर लिखवैया लाठी संतोष कुमार महतो। बाबू संतोष कुमार महतो बोकारो के रहवैया हो, और बोकारो में ही तोर चंद्रपुरा प्लांट हो। वह प्लांटवा पे एक कविता लिख दलथीन। अब कैसे कविता लिखल थी थोड़ा कर बैकग्राउंडवा तो समझ लेवे तबे ने। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उस समय उन्होंने एक नारा दिया था बाबू। उस समय उन्होंने कहा था कि जितने हमारे देश के औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक केंद्र हैं, वो एक तीर्थ स्थल के समान हैं। कुल मिला के आप यही समझिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहे थे कि जितने भी औद्योगिक केंद्र हैं वो एक तीर्थ स्थल के समान हैं। मतलब सारे औद्योगिक केंद्र को इन्होंने तीर्थ स्थल की संज्ञा दी थी। अब संतोष कुमार महतो कहते हैं कि हमारे देश के जो गार्जियन स्वरूप हमारे प्रधानमंत्री है, वो औद्योगिक केंद्र के तीर्थ स्थल कहले थी, तो बतिया तो माने ले पड़ता है। चल हमरो जिला में एक औद्योगिक क्षेत्र है जकर नाम है के बाबू चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन। हमहू जाइए वो तीर्थ स्थल के दर्शन करे ले, तो वकरे में ही लिख लेथिन चंद्रपुरा में जे तोर बाबू हो CTPS चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, यकरे दर्शन करे खातिर ले गलती बाबू संतोष कुमार महतो। काहे कि प्रधानमंत्री कह लेथिन कि जितने आपके देश के औद्योगिक केंद्र हैं वो एक तीर्थ स्थल के समान है, तो यह गलथिन कि चलो बाबू हमहू तीर्थ स्थल के दर्शन करिए लवइए। अब हलथिन बाबू एगो कवि गलथिन पलंटवा के दखलथिन, तो यह अपनो कुछ भावना व्यक्त कर दलथिन। अब जब पलंटवा के जाके दखलथिन तो यकरो मन में कुछ ऐसा नहीं ले बाबू, और यह सोचलथी कि अगर हमारे प्रधानमंत्री ये औद्योगिक केंद्र के अगर तीर्थ स्थान मान ले है, तो हमहू जब यहाँ आ ली है तो ये पलंटवा जे है कहे आकरा हम मान लो वो ये शिव मतलब महादेव, और जहां से कोयलवा आओ है बाबू वकरा हम कोथी बासरी, वकरा मान ले ये हम पार्वती। अब तीर्थ स्थल है ये है तो भगवान, तो यहाँ भगवान हमरो माने पड़ते, तो पलंटवा के मान ललथिन शिव भगवान, और जहां से कोयलवा आओ है बाबू वो कोयलवा वाला जगहिया के मान ललथी पार्वती, ताकि पार्वती और शिव भगवान के संपर्क बनले रहे। काकि बाबू जब कोयलवा आते प्लांटवा में तबे प्लांटवा चलते, और प्लांटवा से जब ऊर्जा उत्पन्न होते तबे वो कोयलवा वहां आते, मतलब एक दूसरे से संपर्क बनले रहे। यह सोचल थी हम जब अले ही है तो प्लांटवा के मान लो ये शिव भगवान, जहां चिमनिया वगैरह रहो ओकरा मान लिए शिव भगवान, और जहां कोयलवा आओ हो उ जगहिया के मान लो ये पार्वती। यह हम यहाँ लिख लिया बाबू, कोयला जहां से सप्लाई होता है उस जगह को इन्होंने पार्वती कहा है, पार्वती की संज्ञा दी है, और जहां पावर प्लांट है, जहां पूरे सारे मशीनें हैं, उन्हें ये शिव माने हैं। यही था बाबू इसके पीछे की कहानी। अब यहाँ कहते हैं जब ये प्लांट के पास गए तब देखते हैं कि प्लांटवा में दूगो चिमनी हो, चिमनिया ना रहो जगह से भक भक धुआं फेंकू हो, दूगो चिमनी है। तो चिमनिया के कह दलथिन संतोष कुमार महतो कि पूरा औद्योगिक केंद्र के तो हम शिव मानिए रहियो, आज ये दोनों चिमनिया हको ये शिव भगवान के दोनों नकिया हको, और जे धुआं फेंको रहो चिमनिया के माध्यम से वो धुआं कहिल फेंक रहो पता हो, काहे कि शिव जी गांजा फूको रहा थू, वह गंजवा के धुआं ऊपर जा रहा। मतलब दोनों चिमनी को उन्होंने शिव जी का नाक बताया है,
और वो जो धुआं निकल रहे हैं वो कौन से धुआं बताए हैं, तो गांजा से निकलने वाले धुआं बताए हैं। आओ अब यहाँ चीजें देख, यही कहता भक भक धुआं उठाए आकाश से। अब जब वहां बाबू संतोष कुमार महतो गल थी तब देखो थी दोनों चिमनिया से भक भक मतलब हद हदा के धुआं आकाश में जा रहा है। अब प्लांट है बाबू, चिमनी के माध्यम से ही धुआं निकलता है, तो ये कहता है भक भक धुआं उठाए आकाश से, जो धध धा के हद हदा के भक भक धुआं उठाए आकाश से। अब जाबू संतोष कुमार महतो भक भक धुआं उठाए आकाश से। अब जब बाबू जब संतोष कुमार महतो पलंटवा के जब नजदीक गल थी तो वहां देखो थी चिमनिया के माध्यम से भक भका के धुआं उठो रहा, धधकले धुआं उठो रहा, हदा के धुआं उठो रहा। चंद्रपुरा ताप विद्युत निकासे, चंद्रपुरा के उस पावर प्लांट से विद्युत भी उत्पन्न हो रही है। और जब विद्युत उत्पन्न हो रहा है बाबू तो कोयला के जरूरत तो पड़बे करता है, थर्मल पावर प्लांट है। अगर जल विद्युत केंद्र रहता तो पानी की जरूरत पड़ती बाबू, ये तो ताप विद्युत केंद्र है, कोयला की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यही कहता है कि जो धुआं उठ रहा था वो आकाश की ओर जा रहा था और उस प्लांट से विद्युत उत्पन्न हो रही थी। दुग्धा बांसुरी तो सहचरी, और जो ये प्लांट को पूरे बताए हैं वो शिव को बताए हैं, और ये शिव के सहचरी मतलब सहयोगी, और इनकी जो पत्नी है वो कौन है, मैंने आपको बताया कि कोयला जहां से सप्लाई होता है उसी को हम लोग कहते हैं बांसुरी। बांसुरी मतलब जहां कोयला को वास किया जाता है, वो इनकी सहयोगी है। जैसन तो शंकर, जैसे आप शंकर हैं ठीक उसी प्रकार से आपकी पत्नी शंकरी है। यह शक्ति संचारत तोरे, यही कहता यह मतलब निरंतर जो शक्ति है उस प्लांट से संचार होता रहता है। दामोदर नदी तोरे, दामोदर नदी के ये किनारे बसा जो ये चंद्रपुरा प्लांट है वो दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये प्लांट से लगातार ताप विद्युत का संचार होते रहता है। रेल लाइन तोड़कर धनी, अब यही कहो है बाबू कि जब बाबू रेला गड़िया से आते कोयलवा तो कोयलवा एक जगह तो उतारबे न करती हो ओकरा साफ उफ करे खातिर ले, तो यह यहाँ कहले है कि पार्वती जी तो यहाँ कोयला जहाँ कोयला के खान है को ओकरा यहाँ कह दिले थी पार्वती जी कोई कोयला के खान। पार्वती जी तोर जे करधनी है को मतलब कमर में पहने वाला जे आभूषण करधनी रू है बाबू, ये तोर करधनिया को के है को तो रेल लाइन है को, तो स्वामी से भामिनी, और जो तो आपके स्वामी हैं शिव, आप स्वामी की पत्नी हैं। कन्वेयर बेल्ट बांधे पूर्णिमा से, अब यही यहाँ कहता है बाबू कि एकरा बताल गेल हो शिव जी, एकरा जहाँ कोयलवा है वहां बताल गेल ओकरा पार्वती जी। अब एकर बीच तो पवित्र बंधन है बाबू पति पत्नी के, तो अखनिन के एक दूसरे के बांध के रख ले हैं। कन्वेटर बेल्ट, कन्वेटर बेल्ट के की जरूरत है बाबू, कन्वेटर बेल्ट में तो यहाँ से कोयलवा उठा करके प्लांटवा तक पहुंचाओ है, और जब ये प्लांटवा फिर एकरा एनर्जी दो है, ताप ऊर्जा दो है, तबे इन कन्वेटरवा जरूर है, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। तो यही यहाँ कहता है कन्वेयर बेल्ट बांधे पूर्णिमा से, ये जे बाबू कन्वेटर बेल्ट है कहो, ये एक दूसरे जो पवित्र रिश्ता है पूर्णिमा से मतलब पवित्र रिश्ता को बांध करके रखा हुआ है। दीवा निशी 12 माह से, चाहे वो दिन हो रात हो, निशी मने रात, दीवा मने दिन, 12 माह चाहे वो 12 महीना, इसी प्रकार से इन लोग का रिलेशन जुड़ा हुआ रहता है। अगर तो बाबू मंदिर जी में कैसो शिव जी के मंदिर यहाँ हो, पार्वती जी के मंदिर वहां हो, तब की करो थी कि ओकर ऊपर धागा बांध दो थी, एक दूसरे से हमेशा संपर्क बनावे खातिर ले। तो वह रकम यहाँ बाबू संपर्क यहाँ बेल्टवा से बनाल गेल है। भक भक धुआं उठो है आकाश से, अब यही कहता है कि भक भक धधक 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 के जो धुआं है वो आकाश में उड़ रहा है।
चंद्रपुरा ताप विद्युत की निकासे चंद्रपुरा के इस ताप विद्युत केंद्र से। जंगल झाड़ी जतेक झुरमुट, जितने भी जंगल झाड़ी हैं बाबू, पहले बता दिया गया कि पार्वती का जो आभूषण है कमर की करधनी रेलगाड़ी की पटरी है। यही यहाँ बताया गया था आपको बाबू कि जो करधनी है कमर की वो रेल लाइन है। ठीक उसी प्रकार से जो शिव जी के जट हैं, जटाजूट हैं, वो आसपास के सारे झाड़ी के झुरमुट हैं, झाड़ी या को झुंड है। गोदे नाला गोटाइल बारी, और जो ये गंदा पानी है गोटे नाला गोटाइल पानी, नाली की जो गंदा पानी है गोटाइल बारी, बारी मतलब यहां होगा पानी, जो पूरे ये नाला का जो गंदा पानी है याद दे है मोहे सुरसरी, वो आपके गंगा नदी की गंदगी को आद दिलाती है, गंगा नदी की गंदगी को आद दिलाती है। राशि राशि आवासशाला, मतलब राशि राशि आवासशाला कहने का मतलब ये है बाबू कि कॉलोनी जो बना रहता है शहरों में, वो जो पूरे कॉलोनी है आवासशाला, कॉलोनी में रहने वाले जो लोग हैं या कॉलोनी जो है सभे तोहर गालक माला, ऐसा लगता है कि वो कॉलोनी आपके गले की माला है। नाना करक पानी नाली, और नाना अनेक प्रकार के जो पानी नाला के माध्यम से आते हैं। लागत तोर स्नायु मंडली, ऐसा लगता है कि आपके वो शरीर के सिरे हैं। भक भक धुआं उठा है आकाश से, जो है वो भक भका करके हदहदा करके जो है धुआं आकाश में उड़ रहा है। चंद्रपुरा ताप विद्युत निकासे रेल रास्ता तोर यज्ञ पवित्र, यही कहता है भक भक धुआं उठ है आकाश से, धक धका के हदहदा के जो प्लांट से धुआं उठ रहा है वो आकाश की ओर जा रहा है। चंद्रपुरा ताप विद्युत निकासे, और वो चंद्रपुरा जो ताप विद्युत केंद्र है उसे विद्युत उत्पन्न हो रही है। रेल रास्ता तुर अग पवित्र, रेल रास्ता जो है वो आपके जनेऊ के समान है। रेल जो रास्ता है, रेल मार्ग जो है वो आपका जनेऊ है। पार होवे सभे भयभीत, और इसे पार होने में, इसे लोग क्रॉस करने में बड़ा संकोच करते हैं, भयभीत करते हैं। कैसे बाबू? रेल रास्ता में अगर तुम पार कर में गड़िया ने उन्हें देख ले पार होइए कि ना होइए, ठीक वह प्रकार से अगर तोरो पास गलवा में अगर जनेऊ रहता तो तोरो मन में बड़ी संकोच हो, वही कमा करिए कि ना करिए, कहीं हमारे जनेऊ के अपमान ना हो जाए, ये चीजवा खाइए कि चीजवा ना खाइए। जिस प्रकार से आप संकोच करते हैं जनेऊ पहनने के बाद काम करने में या कुछ चीज खाने में, ठीक उसी प्रकार से बाबू रेल लाइन भी क्रॉस करने में आप संकोच करते हैं। पासा पासिक जंक्शन चंद्रपुरा, पास में ही चंद्रपुरा जंक्शन है। जैसन तोर भाल चंदर अधूरा, जैसे ही आपके माथे पे आधा चांद है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपके माथे पे आधा चांद है वो चमक रहा है, ठीक उसी प्रकार से यहीं से चंद्रपुरा का जंक्शन भी चमक रहा है। रागमाटिक गरम देव देविक थाने, और रागमाटिक गराम जो रागमाटी एक जगह है बाबू, देव देविक थाने यही कहता है वो है जो है वो देवी और देवताओं का स्थान है। कौन? रागमाटिक जो गांव है, रागमाटी गांव, वो देवी देवताओं का स्थान है। तो यह अवतरणीन अमेरिका करी ने, और ये जो स्थान देवी देवता का स्थान बनाया गया है वो अमेरिका से कर्ज लेकर के बनाया गया है। अब चलिए यहां से चीजों को आगे देखते हैं। ये आगे देखे से पहले बाबू हम आप लोग को बता दें कि JSSC CGL का एडमिशन फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी लेनी हो तो इस नंबर पे आप कॉल करेंगे 9771080302। 499 रुपया में आपका एडमिशन हो जाएगा, और एडमिशन होने के बाद आप पूरी कोर्स को यहाँ से कंप्लीट करेंगे। 499 रुपया में अगर आप उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो इस नंबर पे कॉल करेंगे। 399 रुपया में उत्पाद सिपाही का पूरा कोर्स कंप्लीट किया जा रहा है। CGL का 499 रुपया में, और आपका उत्पाद सिपाही का 399 रुपया में। चलिए यहाँ से चीज़ों को आगे देखते हैं।
निवेदन करो ही ये विश्व बंधु गणे। अब यहाँ कहते हैं बाबू संतोष कुमार महतो की, हे विश्व बंधु, हम आप लोग से निवेदन करते हैं, आप लोग CTPS आइए, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन आप लोग घूमने के लिए आइए, क्योंकि आपके देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कह दिए हैं कि जितने भी आपके औद्योगिक केंद्र हैं वो आज के दौर में, आज के दुनिया में तीर्थ स्थल से कम नहीं है। वही यहाँ कहता है, निवेदन करो ही विश्व बंधु गणे, आप लोगों से, हे विश्व बंधुओं, आप लोग से मैं निवेदन करता हूँ, यावा CTPS दर्शन है, आप लोग CTPS के दर्शन के लिए आइए, कोनो संकोच करे है ना मने। अगर आप लोग आइएगा तो कोई अपने मन में संदेह लेकर के नहीं आइएगा, कोई संकोच मत कीजिएगा, आप लोग उठिए घर से और हचाक से पहुंच जाइए CTPS। हाथों मनोवांछा नव तीर्थ स्थाने 9 है यहाँ बाबू। यही होता है कि अगर आप लोग CTPS आइएगा, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन आइएगा, आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। भग भग धुआं उठा है आकाश से, अब प्लांट है बाबू, कोयला उसमें लग रहा है, कोयला जलेगा तो चिमनी के माध्यम से धुआं तो उठ पे करेगा और वो आकाश में जाएगा धुआं ही। कहता है भग भग धुआं उठो है आकाश से, चंद्रपुरा ताप विद्युत निकास से और चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट से बिजली की उत्पादन होती है। चंद्रपुरा जैसा सब छालक, आप जब चंद्रपुरा में जितने लोग काम करते हैं उनकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। अब यहाँ कहते हैं बाबू संतोष कुमार महतो, दिहा मोहे तैसन ज्ञान लोग, मुझे भी ऐसी ज्ञान दीजिएगा कि मेरी भी मनोकामना पूरी हो सके। प्रकाश है गोटा भूमंडले, अब जहां बाबू पावर प्लांट है और चारों तरफ तो जगमगेबेन करते हो, तो यह कोई की प्लांटवा के चारों ओर प्रकाश है, पूरे के पूरे बाबू जगमगा रहा है, पूरा के पूरा लाइट है, गोटे भूमंडल पूरे भूमंडल में पूरे धरती जगमगा रहा है, जैसन तोर तीर्थ नेत्र भाले। अब को है कि हे शिव जी, जैसन तोर तीसरखा यखिया जगमगा हो चमको हो, ठीक वह प्रकार प्लांटवा के चारों ओर धरतिया जगमगा रहल है। झरना डी है पासे पछिया बतासे, यही कोई बाबू कि जे बोकारो के झरना डी है और अगर बगल से पछावा हवा चलो है, तो दिन रात उड़ो है तोर बहु मासे, तब तोर जे प्लांटवा के दोनों बाह को कुल मिला के दोनों जे चिमनिया हको, चिमनिया से हदा के धुआं जे निकलो हो, वो धुआं जब पछिया हवा मारो हो तो हमर झरना डी तरफ से गुजरो लागो हो। यारा धुआं फेंकाहा आकाश से, जब पछिया हवा चलता है तो वो धुआं जो है वो आकाश की ओर जाता है। जैसन गांजा धुआं दू नासिक से जैसन लागू हो, जैसे शिव जी के नकिया से धुआं फेंको रहो, जैसन गांजा ककर धुआं रहा गांजा धुआं, जैसे शिव जी गांजा पी रहा थू और वह गांजवा के धुआं पछिवा हवा मारने से ऊपर जा रहा। भगभग धुआं उठो है आकाश से, चंद्रपुरा ताप विद्युत निकास से, तो इनके बतलिए बाबू कि हदादा के धुआं चिमनिया से निकलो और आकाश की ओर जाए चंद्रपुरा ताप विद्युत निकास से। चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र जो है उससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। संतोष कुमार है यह विनती, हे शिव जी, संतोष कुमार यही विनती करते हैं, जाने न कौन हो युक्ति, ये संतोष कुमार अबला हैं, कोई उपाय नहीं जानते हैं, पद दलें स्थान दिहामो हैं। अब मुझे भी इस पावर प्लांट में कोई अच्छी सी स्थान दे दीजिएगा काम करने के लिए, जैसा देहलोक मोर पर पीति मोह है, जैसे आप मेरे दादा और परदादा को इस प्लांट में जगह दिए थे, काम करने के लिए एक रोजगार दिए थे, ठीक उसी प्रकार से हमें भी दीजिएगा। द्वापर गंगा नदी के पासे, यही आपका द्वापर है, यही मेरे लिए गंगा है, हम यही नदी के पास रहते हैं, तपस्या रहते हैं हमें आसे, हम हमेशा ऐसी आस में यहाँ तपस्या करते रहते हैं कि मुझे भी इस प्लांट में कोई अच्छी पद मिल जाए। भग भग धुआं उठो है आकाश से, चंद्रपुरा तापे विद्युत निकास से। हाँ यही है कि भक भक धुआं वो चिमनी के माध्यम से हदा के बाबू निरंतर धुआं निकलते रहती है, जहां जिस CTPS में ताप विद्युत केंद्र है, मतलब जहां से बिजली उत्पादन की जाती है। यह अलग वो बाबू तो ये चीज खत्म हो गए हो,
ई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम के लिंक दे जा रहा बाबू। ई टेलीग्राम लिंक में तोहिन जाके ज्वाइन कर ले हो। यह खातिर कि कखने तोहिन के यूट्यूब पे क्लास मिलो हो, कहाँ खने ना मिलो, कौन रीजन से यूट्यूब पे क्लास ना रहो, कब क्लास है, तो ये जानकारी तोरा टेलीग्राम चैनल लिंक पे दे दिल जा हो। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक हो, ओकरा जाके ज्वाइन कर लो हो, ताकि वहाँ तोहनी के पल पल के अपडेट वहाँ मिलते रहता। ठीक हो चौआ लॉगिन मिलो ही बाद में।